बाबा ने 12 अगस्त की जो मुरली चलाई वह बाबा महावीर ने बच्चों प्रति है, क्योंकि बाप टीचर बन, आज हमारा संबंध बाप से टीचर का है। तो बाप टीचर बन हमें आज मुरली सुना रहे थे, तो बाबा ने कहा कि गीत बाबा के कितने अच्छे बनाए हुए हैं, गीत सुनने से ही नशा आता है। तो बाबा ने कहा गीत में जाग सजनिया जाग, सजनियों में भी अहिल्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, गड़काएं हैं, द्रौपदियाँ हैं और सीताएं हैं, पार्वतियाँ हैं, सभी एक बाप से सुन रही हैं। तो बाप के लब में लीन हो। बाप अल्लाह है, अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी कहो, तो परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो टीचर बन हमें पढ़ा रहा है। तो बाप ने कहा पहले अल्प को जानो, अल्प को जानोगे तो बे से बादशाही मिल जाएगी। फिर बाबा ने कहा दिल्ली कैपिटल है, हेड ऑफिस है, दिल्ली तो परिस्तान बनेगी, दिल्ली में घबराव डालो। तो दिल्ली वालों के लिए बाबा कहते हैं विशेषकर सबको समझा दो, नहीं कोई ये ना कहे कि हमने तो जाना ही नहीं, कि तुम जानते थे हमें नहीं बताया। इसलिए भगवान कहते सबको पता चले कि निराकार भगवान अब हम आत्माओं को बैठकर पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, इससे ही हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इसका कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते इस सर्विस में ही तो विघ्न पड़ते हैं, और सर्विस उछल नहीं आती। क्यों नहीं आती? बाबा कहते हैं क्योंकि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा कहते हैं क्रिमिनल आइज हो जाती है। तो क्रिमिनल आइज के कारण बाबा कहते हैं कि इतनी मेहनत नहीं करते हैं, और क्रिमिनल आइज होने के कारण घर गृहस्थ का बोझ भी हो जाता है, स्त्री पुरुष का भान भी रहता है। तो बाबा कहते इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तो यह क्रिमिनल आय होने के कारण हम घड़ी घड़ी कैसे देखा, कैसे सुना, कैसे बोला, ये बात में बाबा कहते हैं तुम इस बात से नीचे गिरते आए हो, इसलिए अपनी क्रिमिनल दृष्टि को सिविल दृष्टि कर लो। सिविलाइज्ड होगी तो वहाँ कहीं पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सदा आत्माभिमानी बनकर रहो, देह अभिमानी बनने से ही क्रिमिनल दृष्टि हो जाएगी। फिर बाबा ने बच्चों को यही भी बताया कि बच्चे जो इस समय बाबा ने कहा तुम हो भक्तनीय थी, अब क्या हो गई हो? भक्तनीय से ज्ञान मार्ग में चलने लगी। तो अब ज्ञान मार्ग पर चलकर तुम बाप का शो करती हो, सर्विस करो। तो बाबा कहे बस